दिल्ली से पकड़े गए आतंकी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस ने राजधानी को एक बड़े खतरे से बचा लिया। पाकिस्तान का रहने वाला आतंकी अशरफ दिल्ली ही नहीं देश के कई शहरों में रह चुका है। अशरफ की निशानदेही पर बरामद AK-47 से यही जाहिर होता है कि उसकी मंशा कितनी खतरनाक थी। आतंकी अशरफ का अजमेर कनेक्शन भी है। खुलासा हुआ कि अशरफ पाकिस्तान से बांग्लादेश आया, फिर बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में दाखिल हुआ, उसके बाद वो अजमेर तक पहुंच गया। अजमेर में 1.5 साल तक रहकर उसने मौलाना बनने की ट्रेनिंग ली। अशरफ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस उस तक पहुंच गई। अब दिल्ली पुलिस उसके आतंकी नेटवर्क को ढूंढने में लगी। ये देश की राजधानी दिल्ली है। आसमान से शांत नजर आ रही दिल्ली पर आतंक के काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की सतर्कता से फिलहाल दिल्ली से बड़ा आतंकी खतरा टल गया है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से आतंकी मौलाना मोहम्मद अशरफ उर्फ उली की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक और साजिश को ध्वस्त कर दिया है। अशरफ बीते 15 सालों से दिल्ली में अपनी पहचान बदलकर रह रहा था और इन 15 सालों में उसने यहाँ पर अपना नेटवर्क तैयार कर लिया था। दिल्ली में वो ISI का एजेंट और आतंकियों के स्लीपर सेल का हेड था। हिंदुस्तान आने वाले आतंकियों को ये हथियार और पैसा मुहैया कराता था। सर, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़ा गया है, भारत में कब दाखिल हुआ, कैसे दाखिल हुआ और किस तरह से अब तक चिपकर रह रहा था? ये 2004-05 के आसपास हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं एग्जैक्टली इसकी डेट क्या थी। ये दाखिल हुआ था और ये पाकिस्तान में इसको रिक्रूट किया गया था। पाकिस्तान ISI के एक हैंडलर कोड नेम जिसका नासिर है, उसने इसको रिक्रूट किया था। अशरफ से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने AK-47, ग्रेनेड, पिस्टल और कारतूस बरामद किए। अशरफ ने हथियार और बारूद दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी के किनारे झाड़ियों के बीच छुपा रखा था। अशरफ उर्फ अली की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अशरफ ने कालिंदी कुंज के यमुना घाट है, यमुना घाट के ठीक यहाँ पर आप देखिए झाड़ियां हैं और इन्हीं झाड़ियों के बीच उसने हथियार छुपा रखे थे। आप डेमोग्राफी को समझिए कि वहां से पूर्वी दिल्ली से लेकर इधर कालिंदी कुंज के पास इन जो झाड़ियां हैं, इन झाड़ियों के बीच हथियारों को छुपाया गया था, जो कि यमुना का किनारा है, कि ताकि किसी को भनक ना लगे, पता ना चले। आतंकी अशरफ पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रहा था, लेकिन वो देश के अलग अलग शहरों में भी रह चुका है। अशरफ दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर, यूपी के गाजियाबाद और राजस्थान के अजमेर में भी रहा है। दिल्ली आने से पहले कई महीनों तक अशरफ राजस्थान के अजमेर में भी रहा है। अजमेर की एक मस्जिद में उसने 1.5 साल तक मौलाना बनने की ट्रेनिंग की। माना जा रहा है कि वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद उसने दिल्ली के लक्ष्मी नगर में अपना ठिकाना बनाया। मोहम्मद अशरफ से पहले 2014 में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी ज़ियाउर रहमान उर्फ वकास को भी अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। वकास भी पाकिस्तान से भारत आया था। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड डेविड लिली भी अजमेर जिले में रुका था। सवाल है कि आतंकवादी आखिर पाकिस्तान से भारत आकर अजमेर को ही क्यों चुनते हैं? आतंकी अशरफ ने फर्जी तरीके से सरकारी आइडेंटिटी प्रूफ भी बनवा रखा था, यहाँ तक कि उसने हिंदुस्तानी लड़की से शादी भी कर ली थी। फिलहाल वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी हमलों में भी अशरफ का हाथ था। बीते 15 सालों में अशरफ ने बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। 14 दिनों की पुलिस रिमांड के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब उसके नेटवर्कों के बारे में पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि उससे पूछताछ के बाद कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिल्ली से राजू राज और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.